हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 50, जो कि इस सीरीज़ का जो ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है इसका जो है लास्ट प्रैक्टिस सेट है। ये जो बुक है इसमें केवल 50 प्रैक्टिस सेट है और उस प्रैक्टिस सेट की बुक का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है आपका सामान्य ज्ञान का और इसका पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 में। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। अगला प्रश्न है, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका ऑप्शन नंबर ए NH2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी खड़गवासला, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो इन्होंने चलाया था ऑप्शन नंबर सी होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी जैवलिन थ्रो या भाला फेंक से। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है ऑप्शन नंबर सी रियाल। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी संतूर से। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु होती है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 30 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो लोकसभा के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए बसेंद्री पाल। भारत की ये प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। और ये कब चढ़ी थी एवरेस्ट पर? ये चढ़ी थी 1984 में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहाँ से हैं? तो ये है आपकी उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग है आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो कितनी होती है? 24। अगला प्रश्न है, अगला भाग है आपका सामान्य विज्ञान का और पहला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो ये होता है आपका पार्श्व स्वरूप, पार्श्वक्रम या समांतर श्रेणी में होता है, समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? तो ध्वनि की आवाज को मापा जाता है ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में। अगला प्रश्न है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इनमें से कोई नहीं, इसे कहते हैं विस्थापन। अगला प्रश्न है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो एक गैलन में होते हैं ऑप्शन नंबर बी 4.546 लीटर। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो गतिमान जब पिंड होगा तो उसमें वेग, गति मात्रा, गतिज ऊर्जा तीनों पाए जाएंगे, उसमें क्या नहीं होगी? स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। अगला प्रश्न है,
सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? तो इसका घरेलू नाम है खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी। और धोने का सोडा होता है आपका, उसमें से आप बाई हटा दो। सोडियम कार्बोनेट का जो घरेलू नाम होता है वो होता है कपड़े धोने का सोडा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? तो ये होते हैं उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्लगत या अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। अगला प्रश्न है, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? फ्लोरीन, ग्रेनाइट, हीरा। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेनाइट नहीं बल्कि ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी खनिज लवण पाई जाती है? कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो इनमें से जो है, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित कौन करता है? नर्वस सिस्टम या फिर तंत्र, इसको नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उत्पन्न करता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए, मछली जो है सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग फैलता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चूहे से। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन नंबर सी, माइटोसिस। अगला भाग है रीजनिंग का और इसका पहला क्वेश्चन है, पी आता है आपका 16 पे, जेड आता है आपका 26 पे, क्यू आता है आपका 17 पे, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे। तो 16 ये आता है आपका 14 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, ओ आता है आपका 15 पे और यू आता है आपका 21 पे। तो यहाँ देखते हैं 16, उसके बाद आया 14, तो इसमें से 2 कम किया। जेड आता है 26 पे, उसके बाद है 24, तो इसमें से भी 2 कम किया। यहाँ पे 17 में से 2 कम किया 15, और डब्ल्यू आता है 23 पे, 23 में से 2 कम किया 21, तो 2 कम हो रहा है सब में से। तो एफ में से 2 कम करेंगे कितना आएगा? एफ आता है 6 पे, 6 में से 2 कम करेंगे 4, और 4 पे आता है डी। यहाँ पे देखिए उसके बाद है आई आता है 9 पे, इसमें से 2 कम करेंगे 7, और 7 पे क्या आता है? जी। उसके बाद है एस आता है आपका 19 पे, इसमें से 2 कम करेंगे कितना आएगा? 17 पे आता है क्यू। उसके बाद के आता है आपका 11 पे, 11 में से 2 कम करेंगे 9, और 9 पे आता है आपका आई। तो DGQI ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। सिर क्या है? मानव शरीर का एक अंग है, तो इनमें से भी ऐसा ही छांटना है कोई। वृत्तांश क्या है? वृत्त का एक अंश है। घन और वृत्त ये अलग अलग हैं, वर्ग और वृत्त ये भी अलग अलग हैं, त्रिभुज और वृत्त ये भी अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें से बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और इसमें भी जो है 2 सीरीज दे रखी हैं, 1 2 फिर 3 फिर क्या आएगा? 4। यहाँ पे 5 6 7, उसके बाद क्या आएगा? 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा 4, ऑप्शन नंबर
सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पी और क्यू बहनें हैं। पी और क्यू क्या हैं? बहनें हैं। आर एस का भाई है, पी की लड़की आर है, पी की जो लड़की है वो आर है, और आर जो है किसका भाई है? आर एस का भाई है। आगे क्या कहा इसने? तो दोबारा से देखते हैं। पी और क्यू हैं आपकी बहनें। उसके बाद इसने बोला है कि आर एस का भाई है, पी की लड़की, पी की कोई लड़की है एक्स, पी की जो लड़की है एक्स वो क्या है? आर की बहन है। ये जो एक्स है ये आर की बहन है। दूसरा इसने यहाँ पे पहले ही बोला है आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो क्यू का एस से क्या संबंध होगा? तो जो क्यू का होगा एस से क्या संबंध? ये दोनों बहनें थी, तो क्यू तो वैसे मौसी होनी चाहिए, इसमें क्या होगी? मौसी। तो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसमें होना चाहिए क्या? मौसी। अगला प्रश्न है, अगर रेशन के लिए ये लिखा जाता है तो उसी कोड में इसके लिए क्या लिखेंगे? तो आर आता है आपका 18 पे, 18 में से 3 कम किया बचा 15, 15 पे आता है ओ। तो पहले वाले में 3 कम किया, उसके बाद ए आता है, वैसे आपका टोटल 26 होते हैं, 26 के बाद ए आता है तो 27, 27 में से 3 कम किया 24। तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, 3 3 कम करिए, 12 में से 3 कम करेंगे, ये आता है 12 पे, 12 में से 3 कम करेंगे 9, और 9 पे आता है आई। तो आई से शुरू हो रहे हैं 1 और 2। आगे देखते हैं यू में से 3 कम करिए, यू आता है आपका 21 पे, 21 में से 3 कम करिए कितना आएगा? 18, और 18 पे आता है आपका आर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। ये जो बुक थी ये पूरी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने इसमें केवल 3 पार्ट करवाए हैं, एक सामान्य ज्ञान का, एक सामान्य विज्ञान का, और एक रीजनिंग का। तो मैथ्स का पार्ट इसमें से अभी बचा हुआ है, उसको भी मैं जल्दी से लेके आऊँगा। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। साइनिंग आउट।